Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of the pharmacology, integrating with our microbiology and the medicine. So what is the अजब प्रेम की गजब कहानी? In a very funny way, we are studying our influenza virus जो कि बर्ड फ्लू करता है और स्वाइन फ्लू करता है. So try to understand one very funny our message was running during this our pandemic of the blood flu and the swine flu. At that time this movie was released. So what is the story? एक बर्ड होता है, एक बर्ड थी और एक स्वाइन था. दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई तो उन्होंने एक दूसरे को किस किया. तो बर्ड जो थी वो स्वाइन फ्लू से मर गई और स्वाइन जो था वो बर्ड फ्लू से मर गया. सो दिस इज द अजब प्रेम की गजब कहानी. और इस ब्यूटीफुल इंटीग्रेटेड वीडियो में केडीटी बेस्ड डिस्कशन सेशन में हमने इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर देखा कि इसमें हमारा आरएनए न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, इसमें आप देख रहे हैं M2 चैनल प्रोटीन होता है, इसमें हमने M1 चैनल प्रोटीन भी देखा, ये हमने माइक्रोबायोलॉजी के साथ कोरिलेट किया. इसमें सरफेस पर हमने न्यूरामिनिडेज एंजाइम देखा जिसे N से प्रेजेंट करते हैं और हिम एग्लूटिनिन देखा जिसे हम H से प्रेजेंट करते हैं. और इसी में अलग अलग वेरिएशन मिला जिस कारण हमने देखा कि H1N1 स्ट्रेन स्वाइन फ्लू और H5N1 स्ट्रेन बर्ड फ्लू बना. ओके, सो दिस वाज द आवर माइक्रोबायोलॉजी वीडियो, यू कैन रेफर फॉर द माइक्रोबायोलॉजी. और फिर हमने एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में सबसे पहले एमेंटाडिन के बारे में बातें की. हमारा निमोनिक क्या था? ए फॉर एमेंटाडिन, ए फॉर एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग, तो पार्किंसोनिज्म के ट्रीटमेंट में इसे यूज करता है. ए फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस के कुछ टाइप्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी. तो ए से आप याद रख सकते हैं, ये मेनली इन्फ्लुएंजा ए वायरस को इनहिबिट करता है. इसका साइड इफेक्ट ए से याद रखेंगे, एंकल एडिमा होता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये M2 वायरल प्रोटीन, आपने जो ये M2 प्रोटीन देखा इसे ही ये इनहिबिट कर देता है जिसके कारण आरएनए जो है M2 चैनल के थ्रू बाहर लीक नहीं हो पाता और ये बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाता. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एमेंटाडिन. ओके, सो इट इज प्रिवेंटिंग द अनकोटिंग ऑफ द वायरल जीनोम म्यूटेशन ऑफ द M2 दैट इज सीन इन द H5N1. That's why there is the formation of the amantadine resistant. इसलिए मार्केट में अब ओसेल्टामावीर आया और फिर केडीटी टेक्स्ट बुक के प्रॉपर रेफरेंस के साथ हमने ओसेल्टामावीर, जो कि बहुत ही फेमस नाम है, टैमीफ्लू. अक्सर ये न्यूज चैनल में, हमारे डिफरेंट चैनल्स में, हमारे सोशल मीडिया में जब भी बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक फैला तो ये आया करता था. हमने इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर देखा और फिर निमोनिक भी बनाया. कॉन्सेप्ट के साथ निमोनिक का बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन आप देखेंगे. ओसेल्टामावीर, ओ फॉर ओरल रूट, एस फॉर सियालिक एसिड एनालॉग, दिस इज सियालिक एसिड एनालॉग. ई से हमने याद किया, इट इज इफेक्टिव फॉर ऑल काइंड ऑफ द इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी. यस, इट इज किलिंग द बर्ड एंड स्वाइन फ्लू वायरस ऑल्सो. ई से हमने याद किया कि ये एस्टर प्रोड्रग होता है, ये लीवर एस्ट्रेस के खिलाफ, लीवर एस्ट्रेस, ई फॉर एस्ट्रेस, लीवर एस्ट्रेस इसे मेटाबोलाइज करेगा और ओसेल्टामावीर कार्बोक्सिलेट बनेगा जिसके कारण रीनल एक्सक्रीशन होगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने इंफॉर्मेशन लर्न किया, अगर किसी पेशेंट की किडनी खराब है तो ये दवाई बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि अगर आपने ये दवाई दी तो किडनी खराब है, बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, रीनल टॉक्सिसिटी करेगा. ओके, और ये बहुत ज्यादा उस पेशेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसलिए अगर किसी पेशेंट रीनल इंपेयरमेंट है तो नहीं देना. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक लाइन न्यूरामिनिडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, इसलिए इस एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोजेनी विरियन को ये रिलीज नहीं होने देता, उसका स्प्रेड रोकता है. If there is the mutation in the our neuraminidase enzyme, then oseltamivir resistance will be there. अब oseltamivir की दवाई काम नहीं करेगी, इसलिए मार्केट में कौन सी दवाई आई? ज़ैनामेविर. ओके, अब ये जो ज़ैनामेविर की दवाई आई, इनका बहुत ही बढ़िया यूज था. दिस ज़ैनामेविर वाज नोन एज द रेलेंजा, बहुत ही फेमस था. ये सेम ओसेल्टामावीर जैसा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कैन यू सी? हमने इसका ट्रिक बनाया, ज़ानामेविर, ना से हमने याद किया नाक से देने के लिए इसका पाउडर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है. तो ये टेबलेट नहीं, ये पाउडर फॉर्म में ज्यादा एक्टिव है. क्यों? क्योंकि ओरल रूट से इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है. एम से याद रखेंगे. इसका साइड इफेक्ट है मेंटल साइड इफेक्ट, इस कारण कभी कभी ये सुसाइडल टेंडेंसी भी कर सकता है. दिस इज द अजब प्रेम की गजब कहानी. अगर बर्ड फ्लू हुआ या स्वाइन फ्लू हुआ तो मौत है, और अगर आपने उसका ट्रीटमेंट के लिए ओसेल्टामावीर लिया या ज़ैनामेविर लिया तो आदमी डिप्रेस होकर के सुसाइडल टेंडेंसी में भी जा सकता है और फिर से मौत है. तो इस तरीके से फनी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर बीमारी हुई तो भी मौत है
अगर मान लो बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई खाए तो भी मौत का सामना करना पड़ सकता है। आई एम जस्ट मेकिंग अ फनी वे सो दैट यू कैन लर्न दिस सब्जेक्ट इन वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आप ले रहे हैं, इनहेलेशन के थ्रू ले रहे हैं, इसलिए ये हमारे ब्रोंकस रूट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और इस कारण से अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। सो रिमेंबर दिस रेलेंजा इज इनइफेक्टिव। यस, वी हैव टू रिमेंबर दैट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट। गेटिंग द पॉइंट? अब इससे भी अच्छी एक ड्रग आई, दैट इज अवर पैरामेविर। लेकिन याद रखेंगे, अगर ओसेल्टामाविर काम नहीं कर रहा है, जानामेविर काम नहीं कर रहा, तब हमें इस पैरामेविर को यूज करना है। अदरवाइज इसके लिए भी रेजिस्टेंस पैदा हो गया तो फिर हम कौन सी दवाई यूज करेंगे? ओके, सो स्टे कनेक्टेड, स्टडी विथ enjoyment, with fun, with proper concept, tricks, mnemonics and the different story, just like the our yes अजब प्रेम की गजब कहानी। Thank you very much, stay connected.